कुपवाड़ा के तंगधार और माछिल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। देर रात से इलाके में चल रहा था सेना का सर्च ऑपरेशन। सेना को मिली थी इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल और आतंकियों की मुठभेड़, लाठी इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की संभावना। बीजेपी ने ममता बनर्जी के बयान को बताया देश विरोधी। बंगाल प्रदेश अध्यक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा खत, सीएम पर एक्शन लेने की मांग। बीजेपी के बंगाल बंद के बीच सीएम ममता बनर्जी की धमकी, बंगाल जला तो यूपी बिहार असम भी जलेंगे, दिल्ली तक पहुंचेगी आग, कुर्सी हिला दूंगी। ममता बनर्जी के बयान पर भड़के असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, कहा दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई, असम को धमकाने की असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक, कहा अपने लोगों से आग लगवा रहे हैं, हिम्मत है तो चुनाव में हरा कर दिखाओ। बलात्कारियों को फांसी देने के लिए लाएंगे बिल, सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान, कहा विधेयक को पारित करने के लिए गवर्नर को भेजेंगे। ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स से की काम पर लौटने की अपील, कहा सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन पर दिया आदेश, लेकिन मैं डॉक्टर्स का करियर खराब करना नहीं चाहती। ममता बनर्जी की अपील के बावजूद कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल रहेगी जारी। रेप और मर्डर के दोषियों को जल्द सजा दिए जाने की मांग। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा आरोप, आरोपियों को बचाने के लिए डॉक्टर्स को धमकाने की रणनीति अपना रही है ममता बनर्जी। सुधांशु त्रिवेदी ने बंगाल में संविधान को बताया खतरे में, कहा दीदी को नहीं सुनाई दे रही है जनता की आवाज। बंगाल बंद के बीच टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की चेतावनी, बीजेपी ने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बड़ा बयान, मैं निराश और डरी हुई हूं, सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा बस अब बहुत हो गया, महिलाओं के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराध बर्दाश्त नहीं, समाज को निष्पक्ष और ईमानदार होना होगा। राष्ट्रपति के बयान पर टीएमसी का पलटवार, पर कुणाल घोष बोले उन्नाव, हाथरस और मणिपुर के वक्त कहां थी आप। कोलकाता में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी आज दोपहर 2 बजे कॉलेज स्क्वायर से श्याम बाजार तक निकालेंगे रैली, राज्य कांग्रेस के नेता होंगे शामिल। मायावती ने देश भर में बढ़ रही बच्चियों को और महिलाओं पर रेप हत्या की घटना को दुखद बताया, कहा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र और राज्य सरकारें उठाएं सख्त कदम। बंगाल में बीजेपी के बंद पर बोले तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश में कब करेंगे, यूपी में सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं। कोलकाता में सीबीआई ने एसआई अनूप दत्ता का पॉलीग्राफी टेस्ट किया, आरोपी संजय रॉय का करीबी अनूप दत्ता। दिल्ली में आज शाम 6 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम होंगे तय। अलीगढ़ से सीएम योगी का विरोधियों पर अटैक, कहा कांग्रेस सपा में जिन्ना की आत्मा घुस गई, दोनों समाज को बांट रहे। सीएम योगी के दंगाई और अपराधियों को 2 कानून को अपने हाथ में लिया तो लेने के देने पड़ेंगे। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के नई सोशल मीडिया पॉलिसी पर साधा निशाना, शायराना अंदाज में कहा हम बांट रहे हैं दाने, गाओ हमारे गाने और जेल तुम्हारा घर है अगर हुआ बेगाने। चुनाव आयोग से मिले सपा नेता रामगोपाल यादव, बीएलओ पद से यादव और मुस्लिमों को हटाने पर जताई आपत्ति, कहा उपचुनाव में धांधली करना चाहती है सरकार। झारखंड में पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से दिया इस्तीफा, 30 अगस्त को बीजेपी में होंगे शामिल। जेएमएम से इस्तीफा देने के बाद चंपई सोरेन ने कहा बीजेपी में जो दायित्व मिलेगा उस हिसाब से करेंगे काम। शिवाजी की मूर्ति टूटने पर भड़के उद्धव ठाकरे, 1 सितंबर को एमवीए नेताओं के विरोध प्रदर्शन करने पर ऐलान। कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने बीजेपी को घेरा, कहा शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने में हुआ भ्रष्टाचार। प्रतिमा गिरने पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने मांगी माफी, कहा छत्रपति शिवाजी हमारे देवता, उनकी मूर्ति गिरना हमारे लिए सदमा। पीडीपी ने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, मध्य और उत्तर कश्मीर के लिए नाम घोषित किए। हम अकेले लड़े हैं और जनता के सहारे लड़े हैं, पीडीपी चीफ में हुआ मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटा इलेक्शन कमीशन, उधमपुर में एसवीप कार्यक्रम का आयोजन। जम्मू कश्मीर में पुंछ के शिंदारा सेक्टर में दाची जंगल में भारतीय सेना ने 6 चाइना मेड ग्रेनेड बरामद किया। सेना फिलहाल ग्रेनेड कहां से आई इसकी जांच में जुटी। बेल मिलने के बाद हैदराबाद पहुंची बीआरएस नेता की कविता, कहा अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। टीएम के सांसद जगत रक्षकन पर 908 करोड़ का जुर्माना, ईडी ने फेमा मामले में कार्रवाई की, 89 करोड़ की संपत्ति जब्त की। कंगना को लेकर सीएम भगवंत मान की नसीहत, निजी बयान कहकर पल्ला ना छाड़े बीजेपी, गलत बयान नहीं करेंगे बर्दाश्त। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी, अब तक 9 लोग हुए भेड़ियों के शिकार, वन विभाग और पुलिस ने चलाया कॉम्बिंग ऑपरेशन। नथुआपुर गांव में स्थानीय लोग बंदूक और लाठी डंडे लेकर रात में कर रहे पहरेदारी, बीजेपी के स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह भी बंदूक लेकर पुलिस के साथ सुरक्षा में जुटे। ऑपरेशन भेड़िया पर सीएम योगी की नजर, बहराइच में पीड़ितों से मिले वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना, लोगों को सुरक्षा का दिया भरोसा। प्रयागराज में एक मदरसे में नकली नोटों छापने का हुआ खुलासा, पुलिस ने मदरसे के प्रिंसिपल सहित 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस को मदरसे से 100 रुपए के 1.5 लाख नकली नोट हुए बरामद, पुलिस ने प्रिंटर और कागज भी जब्त किए, नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस।
यूपी के फर्रुखाबाद में रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा रखकर ट्रेन पलटने की साजिश का खुलासा। पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। दोनों ने अपना गुनाह किया कबूल। पुलिस के मुताबिक 24 अगस्त की रात देव सिंह राजपूत और मोहन कश्यप ने शराब के नशे में लकड़ी का 30 किलो का टुकड़ा ट्रैक पर रखा था। ट्रेन को पलटकर होना चाहते थे फेमस। बिहार की राजधानी पटना में एक घर की दीवार गिरी। हादसे में करीब 40 लोग घायल। घर में धार्मिक कार्यक्रम में आए थे लोग। बीमा की रकम के लिए अपनी ही मौत की साजिश रची। भिखारी पर चढ़ाया ट्रक। एमपी के राजगढ़ में नाबालिग से छेड़खानी की कोशिश। सरकारी अस्पताल में दादी का इलाज कराने आई थी लड़की। आरोपी पर केस दर्ज। कैबिनेट में 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट कॉरिडोर की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। ट्रेन हादसों पर रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का बयान। सभी हादसों की गहनता से कर रहे जांच। रेलवे के प्रति नेगेटिव माहौल बनाया जा रहा। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के अजय खेल मंत्री मनसुख मांडविया राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद को पुष्पांजलि अर्पित की।